हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि अब हम पाठ पढ़ने वाले हैं अपना तृतीय पाठ। आज हम नया शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है व्यायामः सर्वदा पथ्यः। यानी व्यायाम जो होता है सर्वदा हमेशा ही पथ्यः यानी लाभकारी होता है। हमेशा जो व्यायाम, जिसको क्या कहते हैं हम इंग्लिश में एक्सरसाइज कहते हैं, तो व्यायाम जो शब्द होता है वो सर्वदा यानी हमेशा पथ्य यानी लाभकारी होता है। ये हमारा शेमुशी पुस्तक का तृतीय पाठ है। तृतीय पाठ ये ठीक है। आज हम इसको पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के साथ साथ फिर इसके अभ्यास कार्य पूरे करेंगे। फिर हम अपने शिशु लालनम अपने चतुर्थ पाठ की ओर चलेंगे। तो चलते हैं। तो इसका पहले पाठ का परिचय देख लेते हैं कि ये पाठ आखिर कहाँ से लिया गया है। इसमें जो हमारे 10-11 श्लोक हैं वो कहाँ से आए हैं। कहाँ से आए हैं तो कह रहे हैं प्रस्तुतो अयम, प्रस्तुत किया गया यह पाठ, प्रस्तुतो अयम दिया हुआ प्रस्तुत किया गया पाठ आयुर्वेदस्य, आयुर्वेद के काकी के का अर्थ कब लगाया क्योंकि स्य इसमें लगा हुआ है। कह रहे आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ, प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा, आयुर्वेद का जो कैसा बोले प्रसिद्ध ग्रंथ कौन है, सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता जो है उसमें से इतस्य चिकित्सा स्थाने वर्णित। अब देखिए प्रस्तुतो अयम पाठ, प्रस्तुत यानी दिया गया जो पाठ है आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता का बोले क्या है, बोले चिकित्सा स्थाने वर्णित, चिकित्सा स्थान वर्णित चतुर्विंशाध्यायात। सुश्रुत जो सुश्रुत संहिता है उसमें भी कहाँ से लिया गया, बोले वहां पे जो चिकित्सा स्थान वर्णित है, चिकित्सा का यानी जहां पर आपका मेडिकल। अब आप सोचिए संस्कृत का कितना मतलब आप ये कहिए आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति यानी मेडिकल साइंस हमारे संस्कृत में बहुत पहले से हजारों सालों पहले उसके लिए ग्रंथ बनाए गए हैं। और आज भी अगर उनको सही ढंग से प्रयोग किया जाए तो उन जैसा तो ट्रीटमेंट कहीं होता ही नहीं है ना। जड़ से किसी भी चीज को समाप्त करने की क्षमता आयुर्वेद रखता है। और आयुर्वेद सोचिए किन्ने हमारे जो इतने महान ऋषि थे हजारों सालों पहले ही उन्होंने इन ग्रंथों में वर्णित कर दिया। तो क्या कह रहे हैं कि चिकित्सा स्थाने वर्णित, चिकित्सा स्थान जहाँ पे वर्णित है कौन से, बोले ऐसे चतुर्विंशाध्यायात 24वें, चतुर्विंश चतुर यानी 4 विंश यानी 20, तो चतुर्विंशाध्याय 24वें अध्याय से सम उद्धृतो अस्ति, सम उद्धृत वहां से उद्धृत किया गया है यानी वहां से लिया गया है। उसमें से वो 10-11 श्लोक हमारे दिए गए हैं। अस्मिन यानी इसमें आचार्य सुश्रुत। अब जो आचार्य हैं उन वो कौन है, सुश्रुत। सुश्रुत जो आचार्य हैं उन इसीलिए तो उसका नाम भी पड़ा सुश्रुत संहिता, उनके नाम के ही ऊपर उस ग्रंथ का नाम लिख दिया। आचार्य जो सुश्रुत हैं व्यायामस्य, व्यायाम का बोले परिभाषा तेन जायमान, उस उनकी परिभाषा को तेन उसका, अब किसका, बोले व्यायाम का, जायमाना यानी उसकी उत्पत्ति उसकी परिभाषा व्यायामान च होगा यहाँ पे, च लाभान च उसके लाभों को निबोधयति बताया गया है, निबोध यानी बोध करवाया गया है। अब कहते हैं प्रामुख्येन प्रमुख रूप से, बोले क्या, शरीर सौष्ठवम, शरीर की सौष्ठवम उसकी सुंदरता, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता। अब कहा कि शरीर सौष्ठवम शरीर की क्या कहा, शारीरिक बल, शारीरिक सुंदरता, स्फूर्ति उसके अंदर जो एनर्जी होती है ना, हम कहते हैं पावर, हमारी शक्ति, एनर्जी, स्फूर्ति, कार्य करने के लिए जो हमारे अंदर स्टेमिना जिसको हम कहते हैं वही होती हमारी स्फूर्ति। सहिष्णुता, आरोग्यम यानी आरोग्य यानी रोग्य ना हो जिसमें, सहिष्णुता यानी सहन करने की शक्ति। सर्दी ऐसा नहीं सर्दी हुई तो छींकने लगे हम, गर्मी हुई तो लू लग गई हम बुखार में पीड़ित हो गए। भाई
इन सहिष्णुता का अर्थ होता है सहनशीलता, यानी हर एक चीज को सहन करने की शक्ति, है ना। तो ये सहिष्णुता, आरोग्यम च इत्यादयः, ये सभी इत्यादि व्यायामस्य लाभः सन्ति, ये सभी व्यायाम के लाभ हैं, ये बताया गया है। इन सभी चीजों के बारे में इस हमारे पाठ में, इस ग्रंथ में बताया गया, जिसके हमने 24वें अध्याय से इन श्लोकों को लिया। अब इसी का हिंदी में भी देखिए वही अर्थ जो हमने बता दिया वही लिखा है। प्रस्तुत पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से संकलित है। इसमें सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा बताते हुए उनसे होने वाले लाभों की चर्चा की है। शरीर में संगठन, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता, निरोगता आदि व्यायाम से ही लाभ होते हैं। इसके ये हमारा पाठ का परिचय हो गया। तो अब हम चलते हैं अपने पाठ को पढ़ने की शुरुआत करते हैं। पहला श्लोक पढ़ते हैं। कह रहे हैं शरीरा आयास जननम। अब कहेंगे आप शरीरायास जननम, आप कहेंगे आपने आयास कहाँ से बोला? तो शरीर में से हमने बड़े की मात्रा को आयास शब्द अलग कर लिया। आयास का अर्थ होता है परिश्रम, परिश्रम करना, मेहनत करना, कर्म करना, ठीक है, श्रम करना। तो कह रहे हैं शरीर के श्रेय से जनन, जनन यानी उत्पन्न। शरीर आयास जननम, शरीर के परिश्रम को करते, शरीर से जो, शरीर के द्वारा जो परिश्रम किया जाता है, श्रम किया जाता है, उससे जनन यानी उत्पन्न कर्म, उससे जो काम उत्पन्न होता है, वो जो कर्म होता है उसको क्या कहते हैं? व्यायाम संज्ञितम। उसी को व्यायाम संज्ञा दी गई है, उसी को हम व्यायाम कहते हैं, वही व्यायाम कहलाता है। भाई कुछ भी कह लो, बस अर्थ ये है कि शरीर के द्वारा जो श्रम किया जाता है, शरीर के द्वारा जो मेहनत की जाती है, उसी को हम व्यायाम कहते हैं अपने शरीर के। तत्कृत्वा, तत्कृत्वा, अब कह रहे हैं कि व्यायाम तो बता दिया कि व्यायाम किसको कहा जाता है, कि बोले शरीर के द्वारा जो उत्पन्न जो कर्म होता है, शरीर के श्रम के द्वारा जो काम उत्पन्न होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? व्यायाम संगीतम, उसी को व्यायाम कहा जाता है। संगीतम, ज्ञ शब्द हो, वो ज्ञान शब्द को अर्थ बता रहा है ना, कि जिसको हम जानते हैं, है ना। ज्ञ जो धातु होती है वो जानने का अर्थ बताती है। तत्कृत्वा, अब उसके बाद क्या कह रहे हैं? तत्कृत्वा, उसको करके, इक्त्वा प्रत्यय लगा हुआ है, इक्त्वा प्रत्यय के क्या बताता है? करके का अर्थ बताता है। अब कह रहे हैं तत्कृ इक्त्वा, उसको करके, तत् यानी उसको करके, अब किसको करके? व्यायाम करने की तो बात हो रही है, उसको करके तो सुखम देहम विमद्रनीयात समन्ततः। अब देखिए समन्ततः का मत अर्थ होता है सही प्रकार से, पूरी तरह से, है ना, सब तरफ से। बोले विमद्रयात, बोले विमद्रयात का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है ये मालिश करना। क्या लिखा हुआ है? मालिश करना। तो वो क्या कह रहे हैं? उसको करके शरीर की, बोले देहम का क्या करना चाहिए? सुख पूर्वक, सुखम यानी सुख से, अच्छी तरह से, बोले समन्ततः सब तरफ से क्या करनी चाहिए? विमृद्या, बोले हमें मालिश करनी चाहिए। अब उन्होंने देखिए व्यायाम करने के तरीके को भी बता दिया है कि जब शरीर का जो हम श्रम करते हैं उसको हम व्यायाम कहते हैं, और व्यायाम करने के बाद हमें अपने शरीर की, बोले देह को क्या करना चाहिए? मालिश करना चाहिए। ठीक है, तो अब इसका अगर हम अन्वय देखें तो क्या बनेगा? बोले देखिए अन्वय का अर्थ क्या होता है? हम हर श्लोक जब भी पढ़ाते हैं आपको तो हम आपको बताते हैं कि अन्वय का अर्थ होता है कि हमारा जो श्लोक है उसमें जो हमारे शब्द होते हैं उनका अर्थ हो सकता है, जैसे हम यहाँ पे समन्ततः का अर्थ हमने आपको पहले बोला कि उसको करके सब तरफ से, सब ओर से हमें क्या करनी चाहिए? देह की मालिश करनी चाहिए, सुख पूर्वक देह की मालिश करनी चाहिए, ये हमने बोला आपको। लेकिन अब इसमें समन्ततः सबसे अंत में लिखा है, क्योंकि भाई श्लोकों की रचना के लिए उनके पास एक पैरामीटर होता है, मात्राओं के हिसाब से उनको जमाना पड़ता है।
जो भी कवि या लेखक या जो आचार्य होते हैं उन सभी को अपने जो श्लोक हैं वो एक छंद के द्वारा, छंदबद्ध रचना होती हैं। ये जो श्लोक हैं उनमें भी भाई नियम होते हैं, ऐसा नहीं है कि कैसे भी लिख दो। उनमें भी ऐसा होता है कि कितनी 11 मात्राएं यहाँ होनी चाहिए, 13 यहाँ होनी चाहिए, 14 यहाँ होनी चाहिए, कि 16 यहाँ होनी चाहिए। मात्राओं के हिसाब से ही उनको वो अरेंज करते हैं। भाई अन्वय क्या होता है? अन्वय होता है कि उसको सही क्रम में लिख देना। ठीक है, तो अब सही क्रम क्या बनेगा? बोले क्या बनेगा कि शरीर आयास जन्म कर्म व्यायाम संगीता है। ये वाला तो इन्होंने बिल्कुल सीधी लाइन लिखी है, तो इसलिए हमने इसमें कोई परिवर्तित नहीं किया है। क्या किया कि हमने शरीर और आयास जनन को थोड़ा अलग कर दिया कि आयास जन्म अलग से हमें पता चल जाए। कोई चीज भाई संधि में लिखी हुई है तो उसको संधि विग्रह करके लिख दीजिए। फिर कहते हैं कि तत्कृत्वा तो उसको करके तो देहम सुखम, देह को सुख पूर्वक समन्ततः पूरी तरह से विमृदन्यात्, उनका हमें क्या करना चाहिए? मालिश करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया? तत्कृत्वा तो पहले लिखा, देहम पहले लिख दिया, क्योंकि देह को कर रहे हैं ना, दुख देह को क्या करना चाहिए? सुख पूर्वक अच्छी तरह से विमृदन्यात्, उसको हमें क्या करनी चाहिए? मालिश करनी चाहिए। तो इसका हिंदी अनुवाद क्या हुआ हमारा कि शरीर के परिश्रम से उत्पन्न जो कर्म होता है व्यायाम कहते हैं उसको। मनुष्य इसे करके तत्कृत्वा, उसको करके क्या करना चाहिए? अच्छी प्रकार से तथा सुखपूर्वक शरीर की मालिश करे या मालिश करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? पहला श्लोक हो गया। अच्छा, अब इसमें आने वाले जो संधि और शब्द हैं उनको भी हम देख लेते हैं कि इसमें शरीर आयास जननम एक जगह पे यहाँ पर संधि हुई है, तो हमने क्या किया? शरीर आयास जननम अलग कर दिया। ठीक है, ये आया था शरीर आयास जननम, है ना। अच्छा, यहाँ पे भी आ सकता है कि तत्कृत्वा शब्द भी एक हमारा दिया हुआ है, ये भी पूछ सकते हैं। तो अगर इसको अलग करने के लिए आ जाए, जैसे हो सकता है कि ऐसे लिख दें तत्कृत्वा, अब वो कहें कि इसमें से इसका संधि विच्छेद कीजिए, तो तत् अलग निकाल देंगे आप और क्री अलग निकाल देंगे और इक्त्वा प्रत्यय अलग निकाल देंगे। ऐसे भी नहीं करें तो कृत्वा भी शब्द पूरा आप निकाल सकते हैं, क्योंकि कृत्वा शब्द भी एक पद बन जाता है जब इसमें प्रत्यय जुड़ता है। ठीक है, हमने तो तीनों चीजें और आपको अलग अलग करके बता दी कि इसमें तत् अलग है, क्री अलग है, इक्त्वा प्रत्यय अलग है। ठीक है, विग्रह करके आपको बता दिया। आगे देख लेते हैं कि इसमें प्रकृति प्रत्यय कौन कौन से। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? कृत्वा, हमने कहा था ना तत्कृत्वा अलग लिखा हुआ है, तो उसमें क्री धातु है और उसमें इक्त्वा प्रत्यय है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है जननम। ठीक है, जननम जो शब्द है उसमें जन इसकी प्रकृति है और इसमें ल्युट प्रत्यय है। ठीक है, इसमें हमारा जो ल्युट प्रत्यय होता है उसमें हमेशा न अन शेष रहता है। किसी भी धातु में अन इसमें लगाया जाता है। अब वो आप कहोगे कि ल्युट से अन कैसे बन जाता है, तो भाई उसके बहुत सारे नियम होते हैं। बीच में एक हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाती है किन्हीं चीज़ों की, ऊ की मात्रा भी का लोप हो जाता है। तो इनके बहुत सारे नियम होते हैं। समझाने की केवल इतनी सी हम आपको शॉर्ट में बता दें कि ल्युट जो प्रत्यय होता है जहाँ पे आपको न शेष दिखे, अनशेष बचता है उसका, और आपको पहचान करने की जरूरत क्या है कि ना आपको मिलेगा। और आप कहोगे इसमें जन इसमें धातु थी तो इसमें नम क्या हो गया? तो ये नपुंसक लिंग फलम की तरह इसके रूप बनते हैं। प्रायः सभी रूप इसके हमेशा नपुंसक लिंग की तरह बनते हैं। जैसे फल शब्द क्या बनता है? फल शब्द का अगर एक वचन का रूप देखें तो क्या बनता है? फलम। पुस्तक को हम क्या कहेंगे? पुस्तकम। ठीक है, तो हमारा पत्र को क्या कहते हैं? पत्रम, मित्रम। ठीक है, जो भी हमारी नपुंसक लिंग चीज होती है, वस्तुएं होती हैं, उनके जो रूप होते हैं माँ हलंत लगा के, माँ हलंत से अंत होता है, उसी प्रकार से जब ल्युट प्रत्यय जहां पर आपको दिखेगा तो उसकी पहचान क्या होगी कि माँ हलंत तो होना ही है, साथ साथ क्या होना चाहिए? न दिखना चाहिए। तो जन धातु में ल्युट प्रत्यय का अन जुड़ा, तो उसका जो अन शब्द था, अन में भी हमने मां हलंत किस प्रकार से लगा दिया? उसका नपुंसकलिंग रूप बना दिया। तो जैसे ये हो गया जन और उसमें हमने अन जोड़ दिया। ठीक है, तो ये हो गया जन धातु में अन शब्द जुड़ा तो वो हो गया जनन।
ठीक है। अब जनन में हमने क्या उसका नपुंसक लिंग रूप बना दिया, तो फलम की तरह क्या बन गया, ये हमारा बन गया जननम। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा जननम शब्द में ल्योट प्रत्यय है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है संगीतम। अब आप कहोगे कि इसमें भी मालंत था, इसमें था, तो इसमें भी ल्योट प्रत्यय है क्या? बोले इसमें हमारा ता शेष रह रहा है, और ता शेष कहाँ पे रहता है? हमारा इक्त प्रत्यय में रहता है। ठीक है, इक्त प्रत्यय में हमारा ता शेष रहता है, तो सम इसमें उपसर्ग था, संगीतम, ज्ञा इसमें धातु है। हमने भी बताया था अभी पहले जब एक्सप्लेन कर रहे थे तब भी आपको बताया था कि जो ज्ञा शब्द होता है, ज्ञा शब्द होता है, वो किसके लिए होता है? जानने की बात करने के लिए, जानना, ज्ञान होना। ठीक है, तो ज्ञा इसकी धातु है और इक्त इसका प्रत्यय है। संगीतम शब्द हमारा इस प्रकार से बना है, सम उपसर्ग, ज्ञा धातु और उसमें इक्त प्रत्यय। पूछा जा सकता है ना कि भाई बताइए संगीतम में उपसर्ग कौन सा है, तो सम बता देंगे। संगीतम में प्रत्यय कौन सा है, तो इक्त प्रत्यय बता देंगे, है ना। जननम में बताइए, उसमें प्रश्न पूछ सकते हैं जननम में कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है, तो अब उसमें वो अन भी लिख देंगे, आपके सामने ल्युट भी लिख देंगे, इक्त भी लिख देंगे, अकेला माँ भी लिख देंगे, तब आपको पहचानना होगा कि भाई इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो आपको जब पता होगा कि न हमें जहाँ शेष दिखेगा, पीछे दिखेगा, वो हमारा, अब नम और देख लीजिए, क्योंकि नपुंसक लिंग में उसका रूप जरूर बना होगा फलम की तरह, नम जहाँ दिखे वो ल्योट प्रत्यय होगा आपका। ठीक है, याद रखने की बात है। इसमें कुछ सामासिक शब्द कौन से आए, वो लिखा है शरीरायास जननम, है ना। तो शरीर के परिश्रम से उत्पन्न, तो शरीर के परिश्रम, तो शरीर में काकी के का अर्थ आ रहा है। काकी के का जहाँ अर्थ होता है वो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाता है। और षष्ठी में क्या करते हैं कि जो जिसमें काकी के का भाव आ रहा है उसका वही रूप लिख देते हैं। भाई समास किया, एक शब्द बन गया, लेकिन जब उसको विग्रह आप करोगे, अलग अलग करोगे, तो क्या करोगे कि हर शब्द में जो अर्थ आ रहा है उसी विभक्ति के अनुसार उसको लिख देंगे। जैसे शरीर में काकी के का भाव आ रहा था, इसलिए उसमें हमने षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर दिया। क्या लिखा? शरीरायास जननम। तो आयास जननम अलग लिखा हमने, लेकिन शरीर के परिश्रम से उत्पन्न, तो शरीर में षष्ठी विभक्ति लगा दी। ठीक है, उत्पन्न हमने अलग कर दिया। ठीक है, परिश्रम से उत्पन्न अलग कर दिया। तो ये हमारा कौन सा हुआ? ये हमारा षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। देहस्य सुखम, देह का सुख। तो अब जब इसको समासिक पद बनाना है, तो सामासिक पद बनाना बहुत आसान होता है। दो शब्दों का समास करना क्या होता है कि बीच के शब्द की विभक्ति का लोप हो जाता है, और समस्त पद जब बनता है वो एक ही विभक्ति रूप में बनता है। जैसे देहस्य सुखम, तो देहस्य की देह ले लिया, उसकी षष्ठी विभक्ति हटा दी, तो देह अकेला बचा, और सुखम शब्द हमने, सुखम में हमारी कौन सी है? बोलिए नपुंसक लिंग की तरह बना हुआ है, तो हमारा पूरा समस्त पद भी क्या बन गया? देह सुखम। बाकी जितनी भी द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी कोई भी विभक्ति प्रयोग हुई हो बीच शब्दों में, आगे वाले शब्दों में, तो उनको हटा दीजिए, समस्त पद एक ही तरह बना दीजिए। बोलिए नपुंसक लिंग की तरह बन गया। इसमें भी हमारा षष्ठी तत्पुरुष समास आया है। आगे देख लेते हैं कुछ अव्यय पद का चयन। इसमें बताया कि कौन कौन से अव्यय आए हैं। इसमें तु एक हमारा अव्यय प्रयोग हुआ है, और एक समन्ततः यानी सब प्रकार से, सब ओर से, पूरी तरह से, अच्छी तरह से, ये हमारा समन्ततः भी एक अव्यय शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अहम तु वनम गच्छामि वाक्य प्रयोग भी बता दिया आपको कि समन्ततः यानी सब ओर, पूरी तरह से, अच्छी तरह से, कि अधुना वर्षा काले धरायाम समन्ततः जलम अस्ति। इस प्रकार इस अधुना यानी अब बोले वर्षा काल में बोले क्या होगा? बोले धरायाम पृथ्वी का समन्ततः जलम अस्ति, सब ओर जल अच्छी तरह से स्थित है। तो ये हमारा अव्यय शब्द भी हो गए। अब इसमें विपर्यय भी शब्द देख लेते हैं। सुख का उल्टा दुख हो जाता है, देह का अदेह हो जाता है ना। ये हमारे विपर्यय हो गए। पर्याय कैसे हो गए कि शरीर का पर्याय क्या होता है? बोले तन भी होता है, देह को वपु भी कहते हैं। आयास का अर्थ श्रम भी होता है, परिश्रम होता है, प्रयास होता है। ठीक है, ये इसके पर्याय शब्द हो गए। अब हम चलते हैं अपने दूसरे वाले इसके श्लोक पर। दूसरा श्लोक हम और पढ़ लेते हैं। क्या लिखे हैं? शरीरोपचयः कांतिर्गात्राणां सुविभक्तता। ठीक है, दीप्ताग्नित्वं नालस्यम
स्थिरत्वम लाघवम मृजा। क्या लिखा? शरीर उपचय। अब देखिए कि हर एक चीज का पहले हमें अर्थ समझ लेना चाहिए, एक एक शब्द को थोड़ा हम अलग अलग करके उनका अर्थ समझेंगे। कह रहे हैं कि शरीर उपचय, शरीर। अब पहले क्या बता दिया कि व्यायाम करना चाहिए और व्यायाम करने के बाद अच्छी तरह से मालिश करनी चाहिए। अब आए हैं लाभ के ऊपर कि अब उनका लाभ क्या होता है। तो वो क्या कह रहे हैं? शरीरोपचय, यानी अब शरीर की वृद्धि होती है। अब लेकिन किससे होगी? व्यायाम करने से होगी। शरीर का उपचय होता है यानी शरीर की वृद्धि होती है। कांति आती है, सुंदरता आती है, चमक आती है। गात्राणाम, शरीर के सभी अंगों में। गात्राणाम किसको कहा जाता है? हमारे शरीर के अंगों को कहा जाता है। बोले हमारे शरीर के अंग सुविभक्तता, मतलब सुडौल तरीके से विभक्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि हाथ कैसा भी बढ़ रहा है, कहीं से पेट हो रहा है, कैसा भी सब पूरा जो हमारा व्यायाम करने से क्या हो जाता है? बोले शरीर की वृद्धि कैसी होती है? बोले सुंदर होती है और सुगठित होती है, सुविभक्त होती है, सुंदर तरीके से अच्छा बढ़ता है ना। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कैसा हो रहा है। आपने देखा ना, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं कितने फिट दिखते हैं, आप देख के ही कहोगे अरे कितना फिट है ना। ऐसे ही तो इसमें व्यायाम के क्या लिखे हुए हैं? लाभ बता दिए हैं कि शरीर उपचय, शरीर का उपचय होता है। शरीर के अंगों की क्या होती है? बोले उनमें कांति आती है यानी चमक आती है, सुविभक्तता, और अच्छे प्रकार से सभी अंग बढ़ते हैं। ठीक है। अब कह रहे हैं दीप्ताग्नि, दीप्ताग्नि, दीप्त अग्नि। अग्नि का अर्थ होता है जठराग्नि। अब जठराग्नि क्या होती है? हमने देखते हैं कि हमारा जो भोजन होता है वो जब पैंक्रियाज जिसको कहते हैं, पैंक्रियाज, लीवर पैंक्रियाज, आपने उसमें इंग्लिश में भी पढ़े होंगे, हिंदी में उसको जठराग्नि भी कहते हैं। तो जो जठराग्नि होती है, भूख लगने का कारण वही होती है। जब हम व्यायाम करते हैं तो जो अग्नि होती है वो दीप्त होती है। ऐसा नहीं है कि कहीं से आग जलने लगती है। जो हमारे पाचन तंत्र जो होता है हमारे, उसके बारे में बताया गया है कि दीप्ताग्नि जो होती है वो कैसी होती है? दीप्त हो जाती है। अग्नि, हमारे भोजन को पचाने के लिए जो हमारे शरीर में अग्नि होती है वो कैसी हो जाती है? दीप्त, यानी जलने लगती है। जलने का अर्थ है जब अग्नि जलती है यानी तब हमें भूख लगती है, यानी वो काम करने लगती है, तभी तो वो पचाने के लिए कहे कि कुछ भोजन दो, उसको हम पचाएं। अब कह रहे हैं अनालस्यम, है ना। अनालस्यम क्या कह रहे हैं कि आलस्यम और अनालस्यम, इसका अर्थ उल्टा कर दिया कि आलस्य नहीं रहता। स्थिरत्वम, स्थिरता आती है हमारे शरीर में। लाघवम, यानी कह रहे हैं लाघवम यानी हल्कापन लगता है हमारे शरीर में। मृजा कह रहे हैं, मृजा का अर्थ होता है स्वच्छता, यानी जो हमारे शरीर में जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर से क्या होता है? स्वच्छ हो जाता है हमारा शरीर। हमारे शरीर में से आप कहते हैं ना कि एंटीटॉक्सिन हम जो टॉक्सिक होते हैं हमारे अंदर, टॉक्सिस, जिससे हमारे अंदर कुछ भी जो भी गंदगी जो भी हमारे शरीर में हो जाती है वो देखिए पसीने के द्वारा बाहर आ जाती है। खाते पीते हैं तो उसकी जो हमारे शरीर की स्वच्छता होती है यानी सफाई होती है वो व्यायाम के द्वारा होती है। अब जब साफ सफाई अंदर की हो जाएगी, है ना, हमारे शरीर में कोई भी बुरी चीज, विषैली चीज नहीं रह जाएंगी, टॉक्सिन्स नहीं रह जाएंगे, तो वो कैसा हो जाएगा? लाघवम, यानी हल्कापन हो जाएगा, स्थिरता आएगी। तो अब आलस भी नहीं आएगा, है ना। सारी बीमारियां तो तभी होती ना जब शरीर में सब खराब चीजें इकट्ठी हो गई हों, तभी, है ना। तो व्यायाम करने से क्या होता है? भूख भी लगती है, साथ में क्या होता है? अनालस्य हो जाता है, आलस्य नहीं आती, स्थिरता आती है हमारे अंदर। लाघवम, हल्कापन महसूस होता है। मृजा यानी और हमारे शरीर की साफ सफाई भी हो जाती है। ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं, इसका पहले अन्वय देख लेते हैं। इतना आपको समझ में आ गया कि क्या हुआ कि शरीर की वृद्धि होती है। अब हम इसका अर्थ कैसे लगाएंगे कि व्यायाम करने से हमारे शरीर की क्या होता है? वृद्धि होती है। शरीर के सभी अंग अच्छे प्रकार से बढ़ते हैं और कैसी कांति आती है, उनमें चमक आती है। दीप्ताग्नित्वम, बोले दीप्ताग्नित्व,
अग्नि जो होती है वो हमारी कैसी होती है, दीप्त होती है। अनालस्यम यानी क्या होती है, अनालस्य, हमारे अंदर का आलस्य दूर हो जाता है, स्थिरता आती है, हल्कापन महसूस होता है और हमारे शरीर की स्वच्छता भी हो जाती है। स्थिरत्वम लाघवम मृजा। तो अब इसका अन्वय कैसे लिखना है, हमें कहना है शरीरोपचय। अब शरीर उपचय भी आप लिख सकते हो, इसको अलग अलग करके, और आज साथ में भी लिख सकते हो। गात्राणाम, गात्राणाम यानी शरीर की कांति होती है। हमारा शरीर कैसा होता है, बोले कांति, यानी कांति युक्त हो जाता है, चमक आ जाती है, और सुविभक्तता, और अच्छी प्रकार से सभी अंग बढ़ते हैं। अब क्या करें, दीप्ताग्नित्वम, अग्नि दीप्त हो जाती है। अनालस्यम, अब इनको क्या किया, यहाँ पे हमने यहाँ पे तोड़ दिया, दीप्ताग्नित्वम अलग कर दिया, माहलंत से अलग कर दिया, उसमें से अ बाहर निकाल दिया, तो अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा। तो ये हमारा उसका अन्वय भी हो गया। ठीक है, अब अर्थ तो आपको बता ही दिया है कि व्यायाम करने से शरीर की वृद्धि, शारीरिक अंगों की सुंदरता, संपूर्ण शरीर का सौंदर्य है। ठीक है, जठराग्नि में प्रकाश, जठराग्नि में प्रकाश, जठर अग्नि यानी पेंक्रियाज में क्या होती है, प्रकाश का अर्थ होता है उत्पन्न होना, जलना, तो दीप्त हो जाना। तो प्रकाश होगा तो क्या होगा, यानी जब हमारा पेंक्रियाज ढंग से काम करने लगेगा तो हमें भूख लगेगी। ठीक है, आलस्य की समाप्ति हो जाएगी, स्थिरता आएगी, हल्कापन लगेगा, और शरीर की स्वच्छता भी व्यायाम से ही हो जाती है। तो ये हमारा दूसरा भी हमारा श्लोक पूरा हो गया। अब इसमें आने वाले हमारे संधि शब्द कौन से हो गए, शरीरोपचय, तो इसमें से शरीर और उपचय हमने अलग कर दिया। अब इसमें शरीर होना चाहिए, क्यों, इसमें तभी तो शरीरोपचय हुआ। अच्छा आप सुनिए, अच्छा एक और चीज आपको फिर से हम आपको बता दें कि यहाँ देखिए शरीरोपचय। ठीक है, अब यहाँ पे अगर यहाँ पे अवग्रह का चिन्ह होता तो हम क्या करते, दो तरह से हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि कभी आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर तो अ और उ का मेल हुआ और ओ की मात्रा बन गई, ये तो हमारी कौन सी हो गई, गुण संधि हो गई। ठीक है, कौन सी हो गई हमारी, गुण संधि। अब इसी ये ही एक हमारा क्या हो सकता था, यहीं पर एक हमारा विसर्ग संधि का भी उदाहरण हो सकता था। वो कैसा हो सकता था, शरीरोपचयः। अब इस प्रकार से अगर लिखा हुआ होता तो आप क्या करते, तो शरीर और उपचय अलग निकालते, तब आप वहां पे क्या निकालते, आप शरीर शब्द में विसर्ग लगाते, आप कहते शरीरः, और यहां लिखते आप अपचयः। उपचय वृद्धि होना, अपचय यानी वृद्धि ना होना। ठीक है, तो शरीरः अपचयः, तब भी इसका हमारा जो शब्द बनता वो क्या हो जाता कि ये जो ओ की मात्रा है इसके बीच में एक अवग्रह का चिन्ह आ जाता। दोनों चीजें इसलिए बता दी कि कभी आप कंफ्यूज ना हो, कभी हो सकता है कि वो शरीरोपचयः लिख दें, ऐसे अवग्रह की मात्रा लगा के देखें, तब आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में, उस अवस्था में आप शरीर में आप विसर्ग लगाएंगे और यहाँ पे अपचय अलग लिखेंगे। ठीक है, तो अभी जैसे शरीरोपचय, तो ओ से हमने उसको तोड़ा, ओ की मात्रा किससे बनती है, अ और उ से, तो शरीर अलग किया, उपचय अलग कर दिया। अब ऐसे कहे दीप्ताग्नि त्वम अनालस्यम, तो दीप्त अलग लिखा, अग्नित्वम अलग लिखा, अनालस्यम अलग लिख दिया। ठीक है, यानी दीप्त यहां से आया, अग्नि यहां तक आई, और मां में से आ निकाल के अनालस्यम अलग कर दिया। कांति गात्राणाम, तो कांतिर जो शब्द, जो देखिए ये जो आप कहोगे ये रा कहाँ से आया, तो ये जो हमारा विसर्ग है वो रा में रत्व संधि से हमारा रा में परिवर्तित हुआ। तो कांति, अब जो आधा रा है वो क्या करें, आधा रा कभी भी बीच में आता है तो उसको हम आगे आने वाले शब्द पर ऊपर इस प्रकार से मात्रा के रूप में लगा देते हैं। तो कांते है अलग अलग किया तो रा विसर्ग में बदल गया, और भाई साथ में किया तो क्या किया, विसर्ग हमारा रा में परिवर्तित, कांतिर गात्राणाम हो गया। आगे चलते हैं, हम देख लेते हैं कि प्रकृति प्रत्यय कौन कौन से आए हैं। सुविभक्तता, तो इसमें सुविभक्ति शब्द में तल प्रत्यय आई। तल प्रत्यय का देखिए, जहां पे ता शब्द आपको बड़े आ की मात्रा वाला अकेला त दिखता है वो तो आपका इक्त प्रत्यय होता है, लेकिन जहां पे ता शब्द आपको देखिए बड़े आ की मात्रा देखिए, वहां पे आपको तल प्रत्यय
याद ध्यान रखना है। सुविभक्तिता, तो क्या किया हमने, सुविभक्त अलग किया और उसमें बता दिया तल प्रत्यय है। अब यहाँ पे देखिए त्व शब्द है, जहाँ पे त्व दिखेगा वहां पे तो त्व प्रत्यय होना ही है। स्थिरत्वम, अब ये मां हलंत को मध्याह्न किया कीजिए, क्योंकि ये तो हमारा जब नपुंसक लिंगवाची किसी शब्द को बनाया जाता है तो फलम की तरह उसका रूप बना देते हैं, तो उसको इतना ध्यान मत रखिए। जो मां हलंत है उसको समझ लीजिए है ही नहीं, उसके बाद पहले देख लो एक दो शब्दों को तो समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सा हमारा प्रत्यय हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा हमने, स्थिरत्वम, तो माँ को हमने सोचा नहीं है तो स्थिर तो इसकी प्रकृति हो गई और त्वा उसमें प्रत्यय हो गया। ऐसे ही कहे तो कोई दीप्ताग्नि, ये ओ की मात्रा नहीं है यहाँ पे, दीप्ताग्नि हो गया और उसमें त्वा इसका प्रत्यय हो गया। माँ समझ लीजिए कि माँ हलंत नहीं है, जब हमने इसको नपुंसक लिंग बनाया इसलिए दीप्ताग्नि त्वम उसको कर दिया। ठीक है भाई, देखिए आप कहोगे कि क्यों लगा दिया, ये क्या जरूरत थी, अब उसको अकेला दीप्ताग्नित्व लिखा रहने देते, स्थिरत्व लिखा रहने देते भाई। लेकिन बात ये है कि प्रकृति और प्रत्यय जुड़ गए वो तो ठीक है, लेकिन वो पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है या स्त्रीलिंग है, उसको दर्शाने के लिए उसमें कोई ना कोई हमें विभक्ति लगानी पड़ती है। प्रकृति प्रत्यय से एक शब्द तो बना, पद तो बन गया, ये तो बात ठीक है, लेकिन उसको हमें ये दर्शाने के लिए कि ये नपुंसक लिंग को बता रहा है, ये पुल्लिंग को बता रहा है या स्त्रीलिंग को बता रहा है, इसलिए उसमें विभक्ति लगाना जरूरी होती है। तो जहाँ पे हमें नपुंसक, अब ये स्थिर शब्द है, नपुंसक लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग पुल्लिंग आ रहा है, स्थिरता तो चाहे स्त्री हो पुरुष हो या हमारा वृक्ष हो, सब में एक ही जैसी रहेगी, है ना। दीप्ताग्नि है, अग्नि का प्रकाशित होना, ये कैसा शब्द है, नपुंसक लिंगवाची है, तो हमने इसीलिए उनको किस प्रकार से लिखा, इसीलिए उसमें नपुंसक लिंग की तरह उनको लिखा गया है। ठीक है, अब आगे कहते हैं कि दीप्ताग्नि में भी बता दिया कि दीप्ताग्नि त्व, ये इसको दीप तो ये गलत मिसप्रिंट हो गया है, दीप्ताग्नि कर दीजिएगा और ये त्वा प्रत्यय है। लाघवम में लघु इसकी प्रकृति है और व्यय इसका हमारा क्या है, इसका प्रत्यय है। अब ऐसे ही देखिए मृजा जो शब्द है उसमें मृज इसकी धातु है, बड़े आ की मात्रा जहां थी वो हमारा क्या हो जाता है, कहते हैं ना कि गज का गजा, अज का अजा, है ना। तो जहां पे बड़े आ की मात्रा से स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाए वहां टाप प्रत्यय होता है, बड़े आ की मात्रा पीछे शेष रह जाती है, तो मृज धातु में टाप प्रत्यय हो गया तो मृजा बन गया। कांति ही शब्द में क्या आया है, बोले कम धातु में इक्तिन प्रत्यय हो गया। अब आप कहोगे इक्तिन प्रत्यय में क्या होता है, बोले ता तो होता है लेकिन छोटी की मात्रा के साथ में होता है। इक्तिन प्रत्यय में का लोप हो जाता है, ना का लोप हो जाता है, अकेला ति शेष रह जाता है, तो जहां पे छोटी की मात्रा दिखे वहां पे आपका इक्तिन प्रत्यय होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं समास विग्रह क्या हुआ, बोले शरीरोपचय यानी शरीर का उपचय। अब देखिए शरीर जैसे ही हमने कहा शरीरोपचय, अर्थ क्या निकला, शरीर का उपचय, शरीर में काकी की का बोध हो गया, जैसे ही काकी के का अर्थ निकला है तो अर्थात शरीर शब्द में हमें जब विग्रह करना है तो शरीर शब्द में हमें काकी के कौन सी विभक्ति में आता है, षष्ठी में, तो षष्ठी विभक्ति का रूप लिख देंगे हम, शरीरोपचय तो शरीरस्य उपचयः, अलग अलग लिख दिया। कौन सा पुरुष है हमारा, षष्ठी तत्पुरुष। अब बोले अनालस्यम, आलस्यम अनालस्यम, आलस्यम में अब इसको विग्रह करेंगे तो क्या होगा हमारा, न आलस्यम, जिसमें आलस्य नहीं होता है वही तो अनालस्य होता है। ठीक है, तो जहां पर अ शब्द लगने से, अ उपसर्ग के लगने से उसकी नकारात्मकता यानी उसके उल्टे अर्थ का बोध होता है वहां पे नए तत्पुरुष समास होता है, और उसको जब विग्रह करते हैं तो क्या करते हैं, उसके मूल शब्द के पहले न लगा देते हैं। ठीक है, समास बनाओगे तो न क्या बन जाएगा हमारा, न हमारा आ में परिवर्तित हो जाएगा, तो आलस्य हो गया हमारा अनालस्य। आगे देख लेते हैं पर्याय शब्द कि मृजा, मृजा का अर्थ क्या होता है, स्वच्छीकरणम, साफ सफाई होना, स्वच्छता होना। स्थिरत्वम यानी स्थिरत्व का अर्थ होता है स्थिरता आना, शांति होना, शरीर में व्याकुलता नहीं होना। भाई जब हमारा शरीर जब अंदर से स्वस्थ होता है तो हमारा मन भी शांत हो जाता है ना। कांति, कांति किसको कहते हैं, सौंदर्य को कहते हैं। लाघवम यानी लघुता यानी हल्कापन। उपचय का अर्थ होता है अभिवृद्धि यानी बढ़ना।
तो जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में अपना पहला कौन सा पाठ हमारा है, व्यायाम सर्वदा पथ्यः, यानी व्यायाम हमेशा ही लाभकारी होता है। ये वाला पाठ हमारा तृतीय पाठ है। इसको हमने शुरू किया, जिसके हमने 2 श्लोकों को पढ़ लिया, उसके अन्वय को देखा, उसके अर्थों को समझा और उसके बाद उनके शब्दार्थों को पर्याय विपर्याय ये सारे हमारे हो गए। अब हम आते हैं अपने तृतीय श्लोक पर, जिसमें व्यायाम के बारे में क्या बताया गया है। चलिए ये देखते हैं। लिखा हुआ है श्रम क्लम, क्या लिखा हुआ है, श्रम क्लम पिपास उष्ण शीतादीनाम सहिष्णुता। देख लीजिए कितनी बड़ी बात कही गई है इसमें कि श्रम क्लम, श्रम यानी होता है परिश्रम करने से, परिश्रम से परिश्रम करना, क्लम यानी थकान, पिपास, पिपासा किसको कहते हैं, प्यास को, ठीक है, शीत, अब क्या कह रहे हैं, पिपाशा, उष्ण यानी गर्मी, शीतादीनाम और शीत यानी ठंडक को, सहिष्णुता यानी सहनशीलता। अब कितनी बड़ी बात कही गई है, क्या कह रहे हैं कि परिश्रम करने की, परिश्रम करने की, थकान जब होती है थकान को, पिपासा प्यास को, उष्णता गर्मी को, ठंडक को, इन सब की सहनशीलता हमें व्यायाम से मिलती है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर इतनी कैपेसिटी आ जाती है, इतनी सहिष्णुता यानी सहनशीलता आती है कि हम गर्मी को भी सहन कर सकते हैं, ठंडक को सहन कर सकते हैं, प्यास को सहन कर सकते हैं और हम क्या कह रहे हैं, हम परिश्रम कर सकते हैं और हमें थकान भी नहीं होती है, थकान भी हम सहन कर जाते हैं। ऐसा नहीं है तो थकान हुई, हमने काम किया, श्रम किया, मैं थकान हुई और हम बीमार पड़ गए। ये सारी चीजें हमें व्यायाम करने से प्राप्त होती हैं। अब कह रहे हैं च अपि और क्या, आरोग्यम, और हमारा कैसा होता है, आरोग्यम, और वो भी कैसा, बोले परमम यानी अच्छा। आरोग्य का अर्थ होता है जिसमें रोग ना हो, और हमारा शरीर कैसा होता है, निरोगी हो जाता है। परमम व्यायामाद उपाज्यते, व्यायाम से ही उपजित होता है या व्यायाम से ही प्राप्त होता है ना। व्यायाम से ही हमारे अंदर, बोले हमें कैसा, बोले परमम आरोग्यम भी, अच्छा, परमम का अर्थ होता है उत्तम, अच्छा, सबसे अच्छा आरोग्य, हमारा शरीर कैसा होता है, हमें आरोग्य की प्राप्ति होती है। आरोग्य की का क्या अर्थ क्या हुआ, जहां हमें रोग नहीं हो, हमारा शरीर में रोग नहीं हो, उसकी प्राप्ति हमें व्यायामात, व्यायाम से ही, बोले उपाज्यते, व्यायामादुपाज्यते। अब ये पूरा व्यायामादुपाज्यते शब्द में हमारे 2 शब्द मिलकर बने हुए हैं, व्यायाम उपाज्यते, ठीक है। दोनों को अलग अलग करेंगे तो इसका अर्थ क्या बनेगा कि व्यायाम से उपाज्यते यानी उत्पन्न होते हैं, प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम इसको पहले आप इसका देखिए, पूरा इतना बड़ा शब्द लिखा था, श्रम क्लम पिपाशोष्ण, इसमें कितने 4 शब्द अलग निकले। श्रम जिसका अर्थ हुआ परिश्रम, मेहनत, क्लम यानी थकान, पिपासा यानी हमारी प्यास, और ये आप कहेंगे उष्ण तो कहीं दिख नहीं रहा, शोषण लिखा हुआ है, तो पिपाशा शब्द अलग किया, उसमें से अ और उ से ओ की मात्रा बनती है। आपको गुण संधि बताई हुई है कि अ और उ का जहां मेल होता है वहां पर ओ की मात्रा बन जाती है। तो यहाँ से हमने पिपाशा अलग किया और उ का उष्ण, हमने उ का परिवर्तन किसमें किया, उष्ण में कर दिया, जिसका अर्थ निकला गर्मी। शीतादीनाम सहिष्णुता, क्या क्या मिलता है हमें, ये हमें परिश्रम करने की क्षमता मिलती है, थकान नहीं होती है, हमें प्यास को, सर्दी गर्मी और इन सभी को सहिष्णुता यानी सहन करने की शक्ति आती है, सहनशीलता हमारे अंदर आती है। च अपि, चापी, चापी शब्द किससे मिला, च और अपि, च का अर्थ हुआ और, अपि का अर्थ हुआ भी, और भी क्या मिलता है हमें, और भी हमें परमम आरोग्यम, सबसे अच्छा आरोग्य प्राप्त क्या किससे होता है, व्यायाम से ही, व्यायामात उपाज्यते, व्यायाम से ही प्राप्त होता है। ये इसका हमारा अर्थ हो गया। अब इसको अन्वय देख लेते हैं। अन्वय का अर्थ क्या होता है, हमारा सीक्वेंस में क्रमबद्ध तरीके से शब्दों को लिखना, अलग से आपको कुछ नहीं लिखना है अन्वय में कि अन्वय आपको अपने मन से लगाना है। जो हमारा यहाँ पर श्लोक लिखा हुआ है उसी के शब्दों को क्रमबद्ध तरीके से लिख देना ही अन्वय होता है।
तो क्या लिखा, श्रम क्लम पिपाशोष्ण शीतादीनाम सहिष्णुता, ये हमारा एक सही क्रम में लिखा हुआ था तो हमने उसको ऐसे ही लिख दिया। फिर कह रहे हैं कि सबसे अच्छा आरोग्य भी चापी, क्या लिखा उन्होंने, परमम आरोग्यम, अच्छा आरोग्य, च अपि, और भी, व्यायामाद उपाजते, व्यायाम से ही प्राप्त होता है। ठीक है, उत्पन्न होता है। ये हमारा तीसरा श्लोक हो गया। अब इसके हम कुछ शब्दों को देख लेते हैं कि इनके शब्द, यहाँ पर हमें संधि शब्द कौन कौन से आए। जैसे हमने कहा था पिपास, देखिए पिपासोष्ण लिखा हुआ है तो इसमें पिपाशा और उष्ण शब्द हमने अलग अलग कर दिया। पिपाशा का अर्थ होता है प्यास और उष्ण शब्द का अर्थ होता है गर्मी, इन दोनों को अलग कर दिया। अब आ और ऊ का मेल हुआ तो यहाँ पे कौन सी संधि हो रही है, अ और ऊ के मेल से जहाँ पे ओ का उत्पन्न होती है ध्वनि, वहीं पे हमारी होती है कौन सी, हमारी गुण संधि। नया गुण उत्पन्न हुआ ना, इसीलिए उसको गुण संधि कहा जाता है। अ और ऊ से क्या बनी, हमारी ओ की मात्रा बनी, वहां हमारी गुण संधि हो जाती है। तो पिपाशोष्ण, ये हमारी पिपासा और उष्ण में हमने इसको विग्रह कर दिया। सीतादि नाम, शीत आदि नाम, शीत और आदि नाम शब्द को हमने अलग अलग कर दिया। अब जब देखिए अ और आ का मेल हुआ तो यहाँ पे कौन सी हुई, वृद्धि संधि हुई। यहाँ पे चापी शब्द को अलग अगर विग्रह करेंगे तो च, एक हमारा ये च और अपि दोनों ही हमारे अव्यय शब्द हैं, अव्यय का मेल हुआ है यहाँ पे, तो च हम अलग लिख देंगे, अपि अलग कर देंगे इसमें से। तो और जब अगर इसको संधि करने के लिए आए तो च और अपि क्या बन जाएगा, चापी। कैसे, अ और आ का मेल होगा, बड़े आ की मात्रा उत्पन्न होगी जो चा में जुड़ जाएगी और हमारा चापी बन जाएगा। स्वर संधि हम आपको पढ़ाई, स्वर व्यंजन और विसर्ग हम तीनों ही पढ़ा चुके हैं। स्वर संधि लेकिन 6th क्लास की प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगी। व्यायामाद उपाज्यते, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि मैम स्वर संधि हमें नहीं मिल रही, 10th क्लास में नहीं बताएं क्योंकि 10th क्लास के सिलेबस में आपकी व्यंजन और विसर्ग थी। ठीक है, स्वर संधि 9th में है, लेकिन हमने 6th क्लास में इसलिए बता दी कि बच्चों की संस्कृत की शुरुआत 6th से होती है। आपको 6वीं कक्षा से ही जब आप संधियों का ज्ञान हो जाएगा आपको, तो आगे चल के आपको परेशानी नहीं आएगी कि आप 9th 10th में पढ़ने की जरूरत पड़े। तो व्यायामात, अब देखिए व्यायामात उपाज्यते, तो आप कहेंगे देखिए उपाज्यते तो यहाँ से हमने अलग कर दिया। ये आप कहेंगे जहां पर आप देखिएगा द शब्द लिखा हुआ हो, जहां पर हम अलग कर रहे हो, किसी भी जब संधि विच्छेद कर रहे हो और वहां पे क्या लिखा हुआ हो, व्यायामाद और उपाज्यते, जब हमने अलग किया तो इसके अंत में क्या आ रहा है, द आ रहा है। और द जो होता है संधि में कब परिवर्तन होता है, जशत्व संधि के नियम से। जो प्रथम वर्ण होता है वो उसी अपनी क्रम के उसी वाले वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। जैसे क बदलेगा ग में, च बदलेगा ज में, ट बदलेगा ड में, और हमारा त बदल जाता है द में, प बदल जाता है बा में। क्यों बदलता है, उसके नियम हमने सब आपको जशत्व संधि में पढ़ाए हुए हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको विग्रह करेंगे तो द हमारा किस में बनेगा, त में। त और ऊ के मेल से त जशत्व संधि के नियम से द में परिवर्तित हुआ, और हमारा यहाँ पर जो स्वर था, स्वर की होने की वजह से ये क्या बन गया, पहले तो ये जशत्व संधि का नियम लगा। यहाँ पे देखिए त के बाद किसी भी कैसे झलाम जशंते, झल के बाद को झलाम जशंते, जो हमने जशत्व संधि आपको पढ़ाई थी उसमें हमने आपको बताया था कि व्यंजन कौन से व्यंजन होने चाहिए, बोले 1 2 3 4। कौन से 1 2 3 4, हर वर्ग के 4 अक्षरों के बाद कोई भी स्वर और व्यंजन आ जाए तो जो पहला वर्ण है, सिर्फ पहला ही नहीं, आपके में तो एक नियम सिर्फ दिया गया है कि पहले को तीसरा कैसे बदला जाता है। हम तो आपको सबका बता रहे हैं कि जो भी अक्षर होते हैं वो अपने तृतीय वर्ण में ही परिवर्तित हो जाते हैं, ये जशत्व संधि का नियम कहता है। तो यहाँ पर भी देखिए ता के बाद स्वर आ गया है, इसीलिए ये त द में परिवर्तित हो गया। तो जब इसको संधि करके लिखा तो द बन गया और ऊ की मात्रा इसमें मात्रा के रूप में इसको मिला दिया, तो ये क्या बन गया हमारा, व्यायामादुपाज्यते। अलग किया तो व्यायामात अलग किया, उपाज्यते अलग लिख दिया।
ठीक है, ये हमारा संधि शब्द हो गए। इसमें आने वाले प्रकृति प्रत्यय किसमें, बोले सहिष्णुता। हमने कहा था ता जहां पे हो वहां तल प्रत्यय, ध्यान कीजिएगा। लास्ट वीडियो में भी ये चीज हम आपको याद करवा देते हैं। ता जहां पे त और ता दोनों में अंतर है। जहां पे त लिखेगा वो कहाँ का होता है, बोले ये इक्त प्रत्यय का ता बचता है। लेकिन जहां पे ता बड़े की मात्रा के साथ में बड़े दिखे आपको, वो हमारा तल प्रत्यय से बनता है, जिसमें ल का लोप हो जाता है। यहाँ पर आधे का लोप हो जाता है, तो अकेला ता शेष बचता है। ठीक है, वहीं पे ति मिल जाए तो वो हमारा इक्तिन प्रत्यय का शेष बचता है, ति इक्तिन प्रत्यय होता है। ये कुछ थोड़े से नियम है ऐसे ध्यान करने के लिए कि जहाँ ता अकेला दिखे वहां इक्त प्रत्यय समझ लीजिए, जहां पे ता बढ़िया की मात्रा के साथ में दिखे वहां पे तल प्रत्यय मान लीजिए, जहां पे ति मिले वहां पे इक्तिन प्रत्यय देख लीजिए, है ना। कैसे बचते हैं कि ये इसका ता बच जाता है, ये तल प्रत्यय है, इसमें वृद्धि हो जाती है, और यहाँ पे जो इक्तिन प्रत्यय है उसके का और ना का लोप हो जाता है, तो ति शेष बचता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अव्यय शब्द कौन से आया है, च आया है, हमारा अपि आया है और परमम आया है, जिनका अर्थ क्या होता है, च का अर्थ और होता है, अपि का अर्थ भी होता है, परमम का अर्थ उत्तम होता है। जैसे व्यायाम पौष्टिकम भोजनम च शरीराय आवश्यक अस्ति। व्यायाम पौष्टिक भोजन, व्यायाम और पौष्टिक भोजन शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। अपि का अर्थ भी होता है कि अहम अपि व्यायाम करोमि, मैं भी व्यायाम करता हूँ। परमम का अर्थ होता है उत्तम। व्यायामेन, व्यायाम से, व्यायाम के द्वारा परमम सुखम प्राप्त होती, परम सुख, उत्तम सुख, अच्छा सुख प्राप्त होता है ना। जब भाई व्यायाम करेंगे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, और पहला सुख निरोगी काया कहते भी है ना। आगे चलते हैं, देखते हैं पर्याय पद। पर्याय शब्द कौन कौन से हो सकते हैं भाई। क्या होता है कि आपको पैराग्राफ जो दे दिया जाता है या श्लोक दे दिया जाता है, उसमें से उन कुछ शब्दों को छांट के उनके पर्याय विपर्याय भी वो लोग पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। इसकी दृष्टि से हम आपको ये बताते जा रहे हैं। आरोग्यम के लिए हम क्या कहेंगे, निरोग्य, जिसमें रोग नहीं होता है उसी को तो आरोग्य कहते हैं। बोले परमम को क्या कहते हैं, उत्तमम भी कहते हैं, श्रेष्ठम भी कहते हैं। क्लम का अर्थ होता है शांतम, शांत यानी हमारा क्या, हम शांत होना, थकान होना, उसको कहा जाता है क्लम। स्थिरत्वम होती है शांति, सहिष्णुता होती है सहनशीलता। ठीक है, अब हम देखते हैं, चलिए अपने नेक्स्ट, अपने आगे वाले आने वाले चौथा श्लोक जो है वो क्या कह रहा है। न चास्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणम न च व्यायामिनम मर्त्यंत्यो अरयो बलात्। देखिए कितनी बड़ी बात कही है। कह रहे हैं कि देखिए अभी तो उन्होंने लाभ बताए, अब क्या कह रहे हैं, और एक और लाभ क्या है कि किंचित स्थौल्यपकर्षणम। किंचित यानी कोई भी, न नहीं है, च लिखा है इसका अर्थ आया, और अस्ति का अर्थ है, सदृशम के का अर्थ है इसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। तेन जो उसको क्या कर सके, बोले हटा सके। अब क्या किसको हटा सकते, बोले किंचित कोई भी नहीं है इसके सदृश्य। किसके सदृश्य, तीन शब्द किसके लिए आया, व्यायाम के लिए आया। कह रहे हैं कि व्यायाम के सदृश्य नहीं है कोई भी स्थौल्यापकर्षणम, यानी स्थौल्य स्थूल शब्द किसके लिए आया, मोटापे के लिए। अब देखिए कह रहे हैं स्थौल्यापकर्षणम, जो अभी अब सब कह रहे हैं ना कि एक्सरसाइज करो मोटापे के लिए, ये सुश्रुत संहिता में भी यही कह दिया कि स्थौल्याप्यकर्षणम, स्थौल्यता को यानी मोटापे को, अपकर्षणम हटाने के लिए, किंचित बोले ऐसा कोई भी नहीं है, तेन किंचित और कोई भी उसके सदृश्य नहीं है। व्यायाम के सदृश्य ऐसा कोई भी, कि सदृश दूसरा ऐसा कोई नहीं है जो किसको, मोटापे को हटा सके। हमारे शरीर के में जमे हुए जो चर्बी होती है, फैट होता है, उसको हटाने के लिए कह रहे हैं कि व्यायाम के सदृश ना चास्ती नहीं है, न च अस्ति। ना चास्ती कैसे बना, च और अस्ति, च यानी और, अस्ति का अर्थ हुआ है, नहीं कोई और भी है ऐसा। सदृश्यम, सदृश्यम नहीं उसके समान,
ठीक है। न च व्यायामेनम, नहीं है व्यायाम के समान, कह रहे हैं मर्त्य। ठीक है, मर्त्य का अर्थ हुआ मनुष्य के या प्राणी के। बोले मर्त्यम अर्धयंतर अरयो बलात्, क्या कह रहे हैं वो कि व्यक्ति को बलपूर्वक शत्रु को कुचल सकता है। व्यक्ति के अरयो, अरयो का अरय शब्द यहाँ पे देखिए, या के बाद जो रयो शब्द लिखा है इसमें से अरय शब्द निकल रहा है, और अरय शब्द का अर्थ होता है शत्रु। क्या होता है? शत्रु। और मर्त्य जो शब्द लिखा हुआ है मर्त्यम, वो होता है व्यक्ति के लिए, है ना। मनुष्य के शत्रु का मर्द्यंत्य, यानी उसको कुचलने वाला, मर्दन करने वाला, उसको दबाने वाला, उसको हटाने वाला। शरीर का शत्रु कौन होता है? रोग। शरीर का शत्रु कौन होता है? बोले रोग होता है। तो वो क्या कह रहे हैं कि व्यायामेनम, व्यायाम जैसा या व्यायाम के द्वारा बोले व्यक्ति अपने शत्रु को बलपूर्वक, बलात् यानी बल से कुचल सकता है। कैसे बल से कुचल सकता है? कि आपके अंदर शत्रु यानी रोग से लड़ने की जब क्षमता कहाँ से आएगी? व्यायाम से ही आएगी। व्यायाम करने से आपके अंदर जो शक्ति आती है उस बल से व्यक्ति अपने शत्रु को कुचल सकता है या हटा सकता है ना। बीमारी दूर कैसे होती है? व्यायाम, एक्सरसाइज करने से शरीर कैसा रहता है? निरोगी रहता है ना। कोई बीमारी आती भी है तो वो भी हट जाती है। तो यहाँ पे यही उसका महत्व बताया गया है। किसका? व्यायाम का। कि न च अस्ति सदृश्यम तेन, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। किंचित, कोई भी ऐसा दूसरा नहीं है। स्थौलाप्यकर्षणम, जो मोटापे को हटा सके। न च व्यायामिनम, और ना ही व्यायाम जैसा कोई मर्त्यम मर्दयंत्य अरयो बलात्, यानी मर्त्यम मनुष्य के, व्यक्ति के शत्रु को दबाने वाला, बलपूर्वक दबाने वाला कौन है? हमारा व्यायाम ही होता है। उसी के द्वारा क्या कर सकता है? अपने शत्रु को बलपूर्वक हराया जा सकता है या दबाया जा सकता है या कुचल दिया जा सकता है। अब इसका अन्वय देख लेते हैं। कहते हैं च तेन सदृश्यम, और उसके सदृश्य किंचित स्थौलाप्यकर्षणम न अस्ति, कोई भी दूसरा नहीं है। च मर्त्यम अरय बलात् न अर्दयन्ति, ये इसका अन्वय हो गया। ठीक है। अब इसके बाद हिंदी अनुवाद हमने जैसा कि आपको समझाई दिया है कि और उसके यानी व्यायाम के समान कोई भी मोटापे को दूर करने वाला नहीं होता है, और ना ही, और क्या कह रहे हैं? और ना ही व्यायाम करने वाले। अब यहाँ पे देखिए एक थोड़ा सा एक शब्द छूट गया है, उसको हम आपको बता देते हैं कि और ना ही, यहाँ पे व्यायाम जरूर आएगा पहले। व्यायाम करने वाले व्यक्ति को बलपूर्वक शत्रु कुचल पाते हैं। मतलब व्यायाम करने वाले व्यक्ति को शत्रु कौन से? ऐसा नहीं कि कोई दूसरे दुश्मन बाहर के लोग बैठे हुए हैं, रोगों की बात कर रहे हैं कि व्यायाम करने वाले व्यक्तियों को कोई भी जो रोग है वो आसानी से कुचल नहीं पाता। बलपूर्वक, बल से उसको परेशान, अपने शत्रु क्या होता है? बीमारी क्या होती है? उसके अंदर भी अपना अपना एक बल होता है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता है, वो बीमार नहीं कर पाता है। ये इसका व्यायाम का एक महत्व बताया गया है। चलिए, तो इस श्लोक का हमारा हो गया। अब इसमें पढ़ लेते हैं, इसमें संधि शब्द कौन से आए हैं? कि चास्ति, च और अस्ति से मिलकर हमारा चास्ति बना हुआ है। देखिए, मर्त्यम अर्दयन्ति अरयः, हमने कहा था मर्त्यम का अर्थ हुआ मनुष्य, अर्दयन्ति का अर्थ हुआ दबाने वाला, और अरयः का हो गया शत्रु। ठीक है, हमने तीनों शब्दों को अलग अलग कर दिया। ऐसे ही देखिए, किंचित स्थौलाप्यकर्षणम, इतना बड़ा शब्द लिखा था, इसमें से अलग कीजिए तो इसमें किंचित अलग निकल गया, स्थौल्य अलग निकल गया, अपकर्षणम हमने अलग कर दिया। तो ये इस प्रकार से हमारा संधि विच्छेद हो गया। आगे देख लेते हैं, ये क्या लिखा है? अपकर्षणम, इसमें प्रकृति और प्रत्यय अलग कीजिए तो कृष धातु है, अप इसका उपसर्ग है और इसमें ल्युट प्रत्यय लगा है। नम हमने कहा था ना, नम लिखा होगा, कर्षणम कर्षणम। अब आप कहोगे आपने तो नम कहा था, यहाँ पर तो नम दिख रहा है ना। आपको ये कंफ्यूजन हो सकती है ना। आप कहोगे कि आपने कहा था कि जहाँ पे नम दिखेगा वहां पे आपका ल्युट प्रत्यय होगा,
है ना, लेकिन यहाँ पे तो नम दिख रहा है पीछे। तो भाई देखने की सीधी ये बात है कि यहाँ पे ये वाला श है ना, तो ये टा वर्ग का ही किसी भी पंचम वर्ण को उठाएगा। इसके हिसाब से जो अनुनासिक शब्द होगा, अनुनासिक जो वर्ण होगा वो भी टा वर्ग का ही होगा। तो ये वाला जो श है ना, इसने ल्युट प्रत्यय के नम को ण में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा अपकर्षणम में हमारा कौन सा ल्युट प्रत्यय हो गया। कर्ष इसकी धातु हो गई, नम से पता चला कि नम की ध्वनि आ रही है, तो ये हमारा ल्युट प्रत्यय है और अप इसका उपसर्ग है। अर्दन में अर्ध इसकी धातु हो गई और देखिए अर्दन नम हो न हो ना। अब आके आता है कि सुदर्शनम, तो सुष्ठुरु दर्शनम इसका क्या हो गया, हमारा विग्रह हो गया और इसमें हमारा हो गया कर्मधारय है कि दर्शन कैसा, अच्छा। अच्छा होना क्या होता है, एक विशेषता होती है, और जहाँ पे विशेषण और विशेष शब्द होते हैं वहां पर हमारा कौन सा होता है, कर्मधारय समास होता है। अब हम आगे देख लेते हैं प्रकृति प्रत्यय कि जैसे उपसर्पः लिखा हुआ है, तो उप उसमें धातु है, सृप उसमें हमारे क्या है, सृप इसकी प्रकृति है और धय इसका प्रत्यय है। अब ऐसे ही लिख लेते हैं उद वृत इक्तः। अब देखिए ये लिखा हुआ है ना उद वर्तितस्य, तो उद इसकी उत इसमें उपसर्ग हो गया, वृत इसकी क्या हो गई, धातु हो गई और इक्त इसमें प्रत्यय हो गया। अब और ये जो स्या लगा हुआ है, आप कहोगे कि वर्तितस्य, वर्तित तक तो हमें समझ में आ गया, और ये स्या का क्या होगा, तो ये हमने बताया है जैसे फलम में माँ का कोई माँ क्या होता है, उसका सिर्फ उसमें विभक्ति लगाई जाती है तब बनता है। तो ऐसे ही इसमें षष्ठी विभक्ति लगाई गई है, जैसे राम शब्द में स्या लगा देते हैं तो रामस्य बन जाता है, ऐसे ही उसमें ऊर्ध्ववर्तितस्य लिखा हुआ है, तो उसको नहीं समझिएगा कि वो स्या का कहाँ गया, स्या कोई प्रत्यय है। ठीक है, तो इसमें इक्त प्रत्यय लगा हुआ है। उद वृत तत्, जो ये जो ता लगा है इससे हमने समझा कि इसमें इक्त प्रत्यय है, क्योंकि इसमें ता शेष लगा हुआ है कि ये जो स्या लगा है ये तो षष्ठी विभक्ति के अनुसार लगा दिया गया है, जैसे राम में रामस्य लगा देते हैं, फल में फलस्य लगा देते हैं। ठीक है, अब कह रहे अब हम कुछ पर्याय शब्द जैसे वैनिता, वैनितेयः कौन होता है, बोले गरुणः। उरग किसको कहा जाता है, सर्प को कहा जाता है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं सातवें वाले, थोड़े से हम देख लेते हैं कि व्यायामम कुर्वतो नित्यम विरुद्धमपि भोजनम विदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। कितनी बड़ी बात अच्छी कही गई है कि व्यायाम कुर्वतो, व्यायाम करते हुए नित्यम, जो रोज व्यायाम करते हैं, कि विरुद्धमपि भोजनम, विरुद्ध यानी उल्टा सीधा गलत, विरोधी, जो हमारे लिए शरीर के लिए अच्छा नहीं है, विरुद्धम अपि, विरोधी होते हुए भी ऐसे भोजन को, अब आगे देखिए इसका अर्थ आएगा, क्या करना है, और कैसा विरोधी भोजन हो, या फिर विदग्ध यानी अच्छी तरह से पका हुआ। अब कह रहे हैं विदग्धम यानी अच्छी तरह से पका हुआ, और अविदग्धम और कच्चा भी हो सकता है। भाई सलाद तो कच्ची खाई जाती है और चावल को हम पका के खाते हैं, तो पका हुआ या ना पका हुआ, वा यानी या, पका हुआ या ना पका हुआ, विदग्धम वा अविदग्धम निर्दोषम परिपच्यते, निर्दोषम परिपच्यते यानी बिना दोष के, बिना कठिनाई के परिपच्य हो जाता है। अब कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि व्यायाम कुर्वतो, व्यायाम करने से, नित्यम रोज व्यायाम करने से, विरोधी भोजन भी कैसा, बोले निर्दोषम परिपच्यते, कैसा, बोले निर्दोषी, बिना कठिनाई के ही पच जाता है। व्यायाम करने से हमारा पाचन तंत्र इतना मजबूत हो जाता है कि भाई विदग्धम यानी पका हुआ हो, अविदग्धम बिना पका हुआ हो, वा शब्द क्या बता रहा है, या का अर्थ बता रहा हो, पका हुआ हो या बिना पका हुआ हो, विरुद्ध भोजन को भी निर्दोषम बिना दोष के परिपच्यते, बिना दोष के ही पका, क्या कहता है, पचा देता है, हमारे पेट में भोजन पच जाता है। भाई जब पचता नहीं है तब भाई और भी सारी चीज में पेट में सब गड़बड़ियां शुरू हो जाती हैं, वॉमिट होने लगते हैं, चक्कर आने लगते हैं, और है ना अपच हो जाती है, एसिडिटी होने लगती है, कितनी सारी समस्याएं पेट से ही उत्पन्न हो जाती हैं, होती हैं।
तो व्यायाम करने से क्या हो जाता है बोले कैसा, विरुद्धमपि भोजनम विदग्धम अविदग्धम वा बोले निर्दोषम परिपच्यते, निर्दोष यानी बिना दोष के ही पच जाता है, बिना कठिनाई के ही पच जाता है। अब इसका जो अन्वय है वो कैसे है बोले नित्यम व्यायाम कुर्वतो, रोज व्यायाम करने से। अब देखिए नित्यम व्यायाम कुर्वतो, रोज व्यायाम करने से, विरुद्धमपि भोजनम, विरोधी भोजन भी यानी जो हमारे लिए कैसा बोले अनुपयोगी भोजन भी है, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, विदग्धम अविदग्धम, पचा हुआ और बिना पचा हुआ या बिना बचा हुआ, निर्दोषम परिपच्यते, निर्दोष रूप से बिना कष्ट के ही पच जाता है। यही हमने आपको इसमें अनुवाद में भी लिखा हुआ है। आगे देख लेते हैं संधि शब्द में कुछ कि विदग्धम अविदग्धम। देखिए हमने पहले ही बताया है कि इसमें विदग्धम अलग कर दिया, अविदग्धम अलग कर दिया। विरुद्धम अपि, विरुद्धम अपि लिखा हुआ है, उसका हम विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, विरुद्धम अपि। आगे देख लेते हैं कि इसमें देखिए कुर्वत, अभी इसमें देखिए ये जो त आ गया हलंत वाला, उसमें शर्ती प्रत्यय में होता है, ठीक है। विदग्ध में वी इसका उपसर्ग है, दह इसकी प्रकृति है, देखिए दह इसकी प्रकृति है, और इसमें देखिए कौन सा, अब इसमें ध लगा हुआ है, तो आप कहेंगे इसमें ता तो दिख नहीं रहा है ना, ता तो दिख नहीं रहा है, इसमें तो धा लिखा हुआ है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जैसे ये द के साथ में ध आ गया, जैसे ही हम कहते हैं ना कि इस श के साथ में ट आ जाता है, तो कई बार ये नियम भी लागू हो जाते हैं। अब बहुत गहराई के नियम ऐसे नहीं है कि हम केवल एक लाइन से ऐसे बता दो कि भाई इस वजह से हो गया। भाई बता रहे हैं कि यहाँ पे जैसे द के बाद ध आया हुआ है तो वहाँ पर आपका इक्त प्रत्यय होगा, जो ता है वो धा में परिवर्तित हो गया, ठीक है। विरुद्ध में भी देखिए वी इसका उपसर्ग है, रुहु इसकी प्रकृति है, और इसमें भी देखिए धा बाद में आया हुआ है ना, तो वो भी किसकी वजह से आया, इक्त प्रत्यय की वजह से आया, ठीक है। पता होना चाहिए भाई, ये भी ऐसा होता है। इसमें समास पद क्या हो गए, अविदग्धम किसको कहते हैं, जो ना पचा हुआ हो। अशब्द नकारात्मकता को बता रहा है, तो ये इसमें हमारा कौन सा होगा, बोले नए तत्पुरुष समास हुआ। ऐसे निर्दोष यानी दोष से रहित, बोले दोषे न रहितम, है ना। निर्दोष क्या होता है, जिसमें दोष नहीं रहे, बोले वो ऐसा कैसा, उसमें रहित शब्द होता है, वहां पर बिना शब्द, रहित शब्द जहां पर प्रयोग हुए वहां पर हमारा तृतीया तत्पुरुष समास होता है। से अर्थ आ रहा है ना कि दोष से रहित, है ना, दोषे रहितम, दोष से रहित, तो उसमें से शब्द आया। से किसका चिन्ह होता है, बोले तृतीया का, तृतीया कारक का चिन्ह से होता है, इसलिए हो गया ये दोषे रहितम, इसका विग्रह हो गया और समास बता दिया कि इसमें तृतीया तत्पुरुष समास है। आगे देख लेते हैं पर्याय कौन सा हो गया, नित्य का अर्थ होता है प्रतिदिनम, परिपच्यते का हो जाएगा जीर्यते यानी पच जाना हमारे खाने का, विरुद्धम हो गया अनुपयुक्तम, और विदग्धम हो गया, विदग्धम यानी सुपक्वम, अच्छी तरह से पका हुआ, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कल आपको हमारे कौन कौन से रह गए हैं, 8वें से लेके 11वें तक के हमारे 4-5 और रह गए श्लोक, उनको हम अगले वीडियो में पूरा करेंगे। तो जैसा कि हमने अपने 5 श्लोक पूरे कर लिए हैं पहले के 2 पार्ट में, अब हम अपने 6वें श्लोक पर आते हैं, जो क्या लिखा हुआ है अब इसमें कि व्यायाम स्विन्न गात्रस्य। अब देखिए व्यायाम स्विन्न गात्रस्य पद, देखिए पदभ्याम उद्वर्तितस्य च। अब देखिए हम आपको ये तोड़ के क्यों आपको पढ़ के बता रहे हैं, जिससे कि जब आप पढ़ें तो आप गलत ना पढ़ें कि बोले पदभ्याम, देखिए भ आधा है, फिर यहाँ पे आम आ गया, फिर यहाँ से आया उर्ध्ववर्तितस्य च। अब इसमें क्या कह रहे हैं वो, देखिए इस लाइन का, इस पंक्ति का, इस वाक्य का क्या अर्थ हुआ कि व्यायाम के द्वारा या व्यायाम से स्वेन गात्रस्य, स्वेन होता है स्वेद, जो शब्द होता है स्वेद का अर्थ होता है पसीना, ठीक है। अब स्वेद शब्द का क्या बन गया वहां पे, स्वेन गात्रस्य। स्वेन शब्द कहाँ से आया, पसीना से आया, स्वेद शब्द से आया। तो वो क्या कह रहे हैं,
क्या कह रहे हैं, पसीने के कारण बोले स्विन्न गात्र से, पसीने से लथपथ होके गात्र से, जो शरीर जब पसीने से लथपथ हो जाए। अब इसमें ये देखिए एक इशारा क्या कर दिया कि व्यायाम कितना करना चाहिए कि शरीर हमारा पसीने से लथपथ हो जाए, कि व्यायाम के द्वारा पसीने से जब लथपथ हो जाता है शरीर, और च यानी और पदभ्याम उद उदवर्तितस्य, पैरों को जो ऊपर कर लेते हैं, पदभ्याम यानी दोनों पैरों को जो ऊपर क्या कह रहे हैं, उदवर्तितस्य, ऊपर की ओर जो कर सकते हैं, इतना व्यायाम जो कर सकते हैं। देखिए आपने देखा होगा ना कि जो सिर के बल किसी भी उसका सहारा लेके सिर के बल अपने पैरों के को ऊपर कर लेते हैं, सिर को नीचे कर लेते हैं, ऐसा आसन भी कर लेते हैं। आपने देखा होगा बाबा रामदेव जी बहुत सारे अच्छे आसन ऐसे बताते हैं, है ना। वो सिरुआसन कुछ कहते हैं उसको, शीर्षासन कहते हैं, सॉरी। शीर्षासन में क्या करते हैं कि सिर को नीचे कर लेते हैं और पैर ऊपर तक हो जाते हैं। इतना उनका व्यायाम करने का अभ्यास हो गया है। तभी आप लोग अचानक से ऐसे मत कर लेना, अगर कभी करना भी हो तो किसी चीज का अपनी दीवार का सहारा लेके धीरे धीरे उसका अभ्यास करने से वो चीज आती है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि व्यायाम कितना हो जाता है, बोले जब व्यायाम के द्वारा शरीर पसीने से लथपथ हो जाए और जो दोनों पैरों को ऊर्ध्व यानी ऊपर की ओर, वर्तितस्य ऊपर की ओर तक कर लेते हैं, मतलब इतना आसन का अभ्यास उन्हें हो जाता है, तो क्या कहते हैं, व्याधयोः यानी व्याधियां यानी रोग। व्याधियां क्या होता है, कष्ट होता है, पीड़ा होते हैं, रोग होते हैं। बोले नोप सरपंती, नोप सरपंती न उपसरपंती से बना हुआ है। नो शब्द बना, न अलग निकालिए, उपसरपंती अलग कर दीजिए। इसका अर्थ क्या हुआ, नहीं उपसरपंती नहीं पास में आती हैं। जैसे बोले वेनतेयम इव उर्गाह। अब देखिए वेनतेयमिव उर्गाह, अब इसमें से कैसे बना, बोले वेनतेयम शब्द अलग निकाला। वेनतेय का अर्थ क्या होता है, गरुण। इव उसी प्रकार से जैसे गरुण के पास उर्गाह यानी सर्प नहीं आते हैं, गरुण के पास जैसे सर्प नहीं आते हैं, वैसे ही ऐसे व्यायाम करने वाले व्यक्ति के पास व्याधियां नहीं आती हैं। बोले व्याधयोः यानी व्याधियां यानी कष्ट रोग, न उपसरपंती नोपसरपंती नहीं उपसरपंती नहीं पास में आती हैं। इव यानी जैसे, देखिए मिव शब्द लगा हुआ है इसमें बीच में, देखिए मिव शब्द लगा हुआ है, तो वेनतेयम अलग निकालिए, इव अलग निकालिए। इव का अर्थ क्या होता है, जैसे। ओरगाह जो शब्द ओ किससे बना, अ और ऊ से। इव का देखिए उर्गाह का अर्थ होता है सर्प, है ना, सांप जो होता है सर्प होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उर्गाह कहते हैं। तो वा और ऊ से मिलके क्या बन गया, ओ की मात्रा बन गई। तो यहाँ पे क्या हो गया, छोटी ई की मात्रा के अनुसार ये छोटी ई की मात्रा में बदल गई, और यहाँ पे व के पास वो आ गया। तो यहाँ पे वेनतेयम का माँ आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, वेनतेयमी वोर्गा। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा शब्द बन गया कि उस इव जो आया है ना, इव जो अव्यय आया, जिसका अर्थ क्या होता है कि वैसे ही नहीं आता है जैसे गरुण के पास सर्प नहीं आते हैं। अब क्या कह रहे हैं, वयोः रूप गुणहीनम अपि कुर्यात् सुदर्शनम। वयः, अब देखिए वय शब्द क्या होता है, आयु, जिसके अंदर आयु रूप गुण से हीन अपि, हीन होते हुए भी, है ना। क्या कह रहे हैं कि जो आयु से हीन कैसे, कि जो पहले ही अपनी आयु से पहले ही बूढ़े दिखने लगे, तो वो आयुहीन हो गए। रूप से, और आयु कम भी हो जाती है, भाई जो रोगी होता है उसकी आयु भी क्षीण होती जाती है, जो व्यायाम करता रहता है, जो निरोगी कोई भी व्यक्ति होता है उसकी आयु भी लंबी हो जाती है। तो कहते हैं आयु से, रूप से, गुण से हीन, गुणे हीनमपि, गुण से भी जो हीन हो वो भी कुर्यात् सुदर्शनम, उसको भी सुदर्शन यानी अच्छा दर्शनम, जिसको देख के अच्छा दर्शन हो यानी सुंदर दिखे, जो कुर्यात् उसको भी कर देता है। कौन कर देता है, बोले व्यायाम।
व्यायाम उसको भी जो व्यक्ति आयु से, गुण से, रूप से भी हीन हो, उसको भी व्यायाम कुर्यात सुदर्शनम कैसा कर देता है, सुंदर कर देता है, सुंदर बना देता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, श्लोक हो गया और उसका अर्थ हो गया। अब अन्वय देखते हैं, क्या कहते हैं कि व्यायाम स्वेन गात्रस्य, ये तो देखो सही लिखा हुआ था तो उसको वैसा ही का वैसा लिख दिया। अब कहते हैं व्याधयो, क्या कह रहे हैं कि व्याधियां या हमारे कष्ट या रोग, वेनतेयम एव वोर्गाह, उर्गाह यानी कैसे कि वेनते के पास जैसे सर्प नो उपसरंती, जही नहीं आते हैं, नोपसरपंती जैसे नहीं आते हैं वैसे ही। तो इसमें सिर्फ कितना परिवर्तन हुआ कि ये जो क्रिया थी उसको यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, ये अरेंज कर दिया। फिर वही क्या कहते हैं, वयोरूप गुणैर्हीनम अपि सुदर्शनम कुर्यात, उसको सुंदर कर देता है। अब ऐसे ही ये जो कुर्यात शब्द है उसको बाद में लिख दिया, करना क्रिया को बाद में लिख दिया, है ना। वय रूप गुणैर्हीनम अपि सुदर्शनम कुर्यात, इसका अन्वय हो गया। अब हमने अर्थ आपको बता दिया है कि व्यायाम के कारण जो पसीने में लथपथ शरीर वाले जो होते हैं उनके, और पैरों से ऊपर उठाने वाले व्यायाम करने वाले, ऐसे जो व्यायाम कर लेते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ कि देखिए सिंपल सा तो हर कोई एक्सरसाइज व्यायाम कर ही लेता है, लेकिन जब वो करते करते इस अवस्था में पहुंच जाता है कि जब वो सिर के बल भी खड़े होने की, यानी सिर को ऊपर करके दोनों पैरों को ऊपर उठाने तक का जब जिसके अंदर अभ्यास आ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को के पास मूल्य व्याधियां नहीं आती हैं। जैसे गरुड़ के पास सर्प नहीं आता है, वैसे ही उसके पास भी रोग नहीं आते हैं। और व्यायाम से आयु, रूप और गुणों से हीन व्यक्ति भी सुंदर दिखाई देने लगता है। ये हमारा क्या हो गया, हमारा 6वां श्लोक हो गया। चलिए अब इसमें जो शब्द आए हैं उनके हम कुछ संधि और समासिक पद शब्द देख लेते हैं। नोप सरपंती का कैसे मिला, ना उपसरपंती। हमने पढ़ाते समय भी आप जी को ये चीज बताते जाते हैं। ठीक है, और इसमें कौन सी संधि हमारी, गुण, अ और ऊ का मेल हो रहा है। अब आप कहोगे आ कहाँ है, तो ना के अंदर आ छुपा हुआ है। ये तो अब हम बहुत बार बता चुके हैं ना, इतने सारे पाठ में ये सब चीजें कितना बता दिया कि जब कोई भी व्यंजन लिखा हुआ हो, पूर्ण रूप से लिखा हुआ हो, तो उसके अंदर आ जरूर मिला हुआ होता है, नहीं तो वो ऐसा लिखा होता है हलंत के साथ में। ठीक है, तो अ और ऊ का मेल हुआ, ओ बन गया। ऐसे ही वेनतेयम एव उर्गाह, पहले ही बताया आपको। ऐसे ही वयः रूपः, अब देखिए यहाँ पे वयो रूप जो लिखा हुआ है, वयः यानी आयु हो गई, ठीक है, और रूप अलग कर दिया। ठीक है, अब आप कहोगे कि ओ की मात्रा आ रही है तो हमें अ और ऊ से अलग करना चाहिए ना वैसे, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर ये वयो रूप ऐसे लिखा हुआ हो, हम हमेशा देखिए संधि करना तो बहुत आसान होती है, हम कहते हैं विग्रह पे इसीलिए ध्यान देते हैं कि जिससे आपको विग्रह करना अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पे ओ को हम आ और ऊ से अलग कर सकते थे, क्योंकि आ और ऊ के मेल से ही हमेशा ओ बनता है कि नहीं बनता है, गुण संधि में बनता है ना। तो यहाँ पे अगर हम करते तो वय शब्द तो हमारा निकल आता, लेकिन उसके बाद जो हमारा रूप शब्द लिखा हुआ है उसको क्या आप रूप लिखते, क्या रूप कोई शब्द होता है, नहीं होता है। तब समझ जाइए जब अ और ऊ का दूसरा शब्द ऊ से कहीं से शुरू नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए फिर उसमें गुण संधि नहीं है, उसमें फिर हमारी हो सकती है तो विसर्ग संधि हो सकती है। ओ की मात्रा या तो गुण संधि में बनती है या विसर्ग संधि में बनती है। तो जब हमने इसको अलग करेंगे तो वयः अलग निकल जाएगा, ये जो हमारे ओ की मात्रा है वो विसर्ग में बदल जाएगी और रूप अलग बन जाएगी। अब हमने पहले एक बार बताया था लास्ट वीडियो में कि विसर्ग के बाद ये अवग्रह का चिन्ह भी होता है। कब आता है, ओ की मात्रा के बाद हम ओ की मात्रा लगाते हैं और अवग्रह का चिन्ह लगाते हैं। तो भाई विसर्ग की जगह पे तो ओ की मात्रा यहाँ पे भी आ गई। अब इधर यहाँ पर हमारा अवग्रह क्यों नहीं आया, क्योंकि अवग्रह तब आता है जब अ लिखा हुआ होता है। विसर्ग के बाद जब अ लगा हुआ होता है तो अ को दर्शाने के लिए अवग्रह दिखाते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं लगाते कि अब यहाँ पे तो ये तो रा लिखा हुआ तो रा की जगह पे थोड़ी ना अवग्रह दिखाएंगे, अ की जगह पे दिखाएंगे। ठीक है, अब ये क्या लिखा है, गुणीनमपि। ठीक है,
गुणीनम अपि। अब देखिए गुण यहाँ पे ये हमें गलत लग रहा है, ये शब्द ही गलत लिखा हुआ है, ये होना चाहिए गुणी इसका इधर यहीं पे लिखे देते हैं ना, गुणैर गुणैर हीनम हीनमपि। अब देखिए कैसे हुआ, अब ये कैसे बना, बोले गुणैः शब्द जो था हमारा विसर्ग के बाद व्यंजन वर्ण लिखा हुआ है, तो ये क्या बना, बोले र में परिवर्तित हो गया। ठीक है, र में परिवर्तित हुआ तो ये जो र था विसर्ग क्या हुआ, विसर्ग हमारा रा में परिवर्तित होके हा के ऊपर पहुंच गया और ये जो मां में आ जुड़ गया तो ये हमारा मपी बन गया। यहाँ पे दो जगह ये संधि हो गई। अलग करोगे तो अलग करने के लिए क्या करना है, गुणय शब्द में रा की जगह पे विसर्ग लगा दीजिए, हीनम में मां का हलंत लगा के अलग तोड़ लीजिए और आ इसमें से अलग निकाल के अपि अलग कर दीजिए, तो ये हमारा विग्रह हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं कुर्यात सुदर्शनम। तो कुर्यात शब्द अलग निकाल दिया, सुदर्शन अलग निकाल दिया, बस ये बहुत आसान था, हो गया संधि विग्रह। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें समास कौन कौन से आए, बोले वयोरूप गुणैरहीनम। अब इसमें देखिए 3-4 चीजें एक साथ हैं, जब बहुत सारी चीजें एक साथ हो जाती हैं तब देखिए कौन सा हो जाता है, वयसा च रूपेण च गुणे च हीनम। ठीक है, किससे, बोले वय से यानी आयु से, रूप से, गुण से, हीन, है ना, इनको अलग अलग करके लिखा तो ये हमारा कौन सा हो गया, तत्पुरुष। तत्पुरुष समास ये हमारा ये वाला। ठीक है, अब इनको जब अलग अलग कैसे लिखा, सबको जब हम अलग लिखते हैं सॉरी, जब हम इनको अलग करके लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है, च से, जब बहुत सारी चीजें होती हैं, वय अलग लिखा था, रूप अलग लिखा था, गुण था इसमें, हीनम अलग था, तो ठीक है, हीन अलग था, तो जब इनको हमें विग्रह करके लिखना हो तो हम इन्हें अलग अलग करने के लिए च बीच में लगा देते हैं, तो वयसा च रूपेण च गुणय च हीनम। ठीक है, और शब्द का इसमें प्रयोग हो रहा है तो ये तत्पुरुष समास में भी कौन सा भेद है, इसमें द्वंद्व समास का। किसका है, द्वंद्व समास का। लेकिन इसमें हम द्वंद्व समास क्यों ना बता के इसमें हमने तत्पुरुष क्यों लिखा, क्योंकि इसमें क्या लिखा, हीनम जो शब्द था वो क्या कह रहा है, रूप से, गुण से और आयु से। अब इसमें जो से चिन्ह बता रहा था, से ने इसको तत्पुरुष समास में लाके खड़ा कर दिया, है ना। अगर एक बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं जैसे माता और पिता, अब इसमें कुछ और तो हुआ नहीं, है ना, दूसरी चीज तो नहीं लिखी है, भाई बंधु, भाई और बंधु, भाई और बहन, है ना, मित्र और बालक, जैसे कोई में जिसमें और सिर्फ 2 चीजों का को इकट्ठा करना बताया जा रहा, तो वहां पे द्वंद्व बता देते हैं। लेकिन यहाँ पे अब ये चीज हमने इसलिए क्लियर की है क्योंकि ये चीज दिमाग में बच्चों को आ सकती है कि यहाँ पे जो च आ रहा है ये हम द्वंद्व में पढ़ते हैं कि भाई, और बीच में जब हम लगाते हैं अव्यय कब लगाते हैं, द्वंद्व समास में लगाते हैं, 2-4 चीजों को इकट्ठा करके एक जगह बताने के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या, जो हीन शब्द था, हीनता ने ये बता दिया कि इन सभी से हीन, तो जो से शब्द आया वो कौन, उसने क्या कर दिया, इसको तत्पुरुष समास में ले दिया। ठीक है, तो हीनता का भाव आ गया, इसलिए यहाँ पे ये द्वंद्व ना हो के कौन सा हो गया, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब आके आता है कि सुदर्शनम, तो सुष्ठुरु दर्शनम, इसका क्या हो गया, हमारा विग्रह हो गया और इसमें हमारा हो गया कर्मधारय कि दर्शन कैसा, अच्छा। अच्छा होना क्या होता है, एक विशेषता होती है, और जहाँ पे विशेषण और विशेष शब्द होते हैं वहां पर हमारा कौन सा होता है, कर्मधारय समास होता है। अब हम आगे देख लेते हैं प्रकृति प्रत्यय कि जैसे उपसर्पः लिखा हुआ है तो उप उसमें धातु है, सृप उसमें हमारे क्या है, सृप इसकी प्रकृति है और धय इसका प्रत्यय है। अब ऐसे ही लिख लेते हैं उद वृत इक्तः। अब देखिए ये लिखा हुआ है ना, उद वर्तितस्य, तो उद इसकी उत इसमें
उपसर्ग हो गया, वृत इसकी क्या हो गई, धातु हो गई, और इक्त इसमें प्रत्यय हो गया। अब ये जो स्या लगा हुआ है, आप कहोगे कि वर्तित तक तो हमें समझ में आ गया, और ये स्या का क्या होगा, तो ये हमने बताया है जैसे फलम में माँ क्या होता है, उसका सिर्फ उसमें विभक्ति लगाई जाती है तब बनता है। तो ऐसे ही इसमें षष्ठी विभक्ति लगाई गई है, जैसे राम शब्द में स्या लगा देते हैं तो रामस्य बन जाता है, ऐसे ही उसमें ऊर्ध्ववर्तितस्य लिखा हुआ है, तो उसको नहीं समझिएगा कि वो स्या का कहाँ गया, स्या कोई प्रत्यय है, ठीक है। तो इसमें इक्त प्रत्यय लगा हुआ है। उद वृत तत्, ये जो ता लगा है, इससे हमने समझा कि इसमें इक्त प्रत्यय है, क्योंकि इसमें ता शेष लगा हुआ है, कि ये जो स्या लगा है ये तो षष्ठी विभक्ति के अनुसार लगा दिया गया है, जैसे राम में रामस्य लगा देते हैं, फल में फलस्य लगा देते हैं, ठीक है। अब कह रहे, अब हम कुछ पर्याय शब्द जैसे वैनतेयः कौन होता है, बोले गरुणः। उरग किसको कहा जाता है, सर्प को कहा जाता है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं सातवें वाले, थोड़े से हम देख लेते हैं कि व्यायामम कुर्वतो नित्यम विरुद्धमपि भोजनम विदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। कितनी बड़ी बात अच्छी कही गई है कि व्यायाम कुर्वतो, व्यायाम करते हुए नित्यम, जो रोज व्यायाम करते हैं, कि विरुद्धमपि भोजनम, विरुद्ध यानी उल्टा सीधा, गलत, विरोधी, जो हमारे लिए शरीर के लिए अच्छा नहीं है, विरुद्धम अपि, विरोधी होते हुए भी ऐसे भोजन को, अब आगे देखिए इसका अर्थ आएगा, क्या करना है, और कैसा विरोधी भोजन हो, या फिर विदग्ध यानी अच्छी तरह से पका हुआ, अब कह रहे हैं विदग्धम यानी अच्छी तरह से पका हुआ, और अविदग्धम, और कच्चा भी हो सकता है, भाई सलाद तो कच्ची खाई जाती है और चावल को हम पका के खाते हैं, तो पका हुआ या ना पका हुआ, वा यानी या, पका हुआ या ना पका हुआ, विदग्धम वा अविदग्धम, निर्दोषम परिपच्यते, निर्दोषम परिपच्यते यानी बिना दोष के, बिना कठिनाई के परिपच्य हो जाता है। अब कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि व्यायाम कुर्वतो, व्यायाम करने से, नित्यम रोज व्यायाम करने से, विरोधी भोजन भी कैसा, बोले निर्दोषम परिपच्यते, कैसा, बोले निर्दोषी, बिना कठिनाई के ही पच जाता है। व्यायाम करने से हमारा पाचन तंत्र इतना मजबूत हो जाता है कि भाई विदग्धम यानी पका हुआ हो, अविदग्धम बिना पका हुआ हो, वह शब्द क्या बता रहा है, या का अर्थ बता रहा हो, पका हुआ हो या बिना पका हुआ हो, विरुद्ध भोजन को भी निर्दोषम बिना दोष के परिपच्यते, बिना दोष के ही पका, क्या कहता है, पचा देता है, हमारे पेट में भोजन पच जाता है। भाई जब पचता नहीं है तब भाई और भी सारी चीज में पेट में सब गड़बड़ियां शुरू हो जाती हैं, वॉमिट होने लगते हैं, चक्कर आने लगते हैं, और है ना, अपच हो जाती है, एसिडिटी होने लगती है, कितनी सारी समस्याएं पेट से ही उत्पन्न हो जाती हैं, होती हैं। तो व्यायाम करने से क्या हो जाता है, बोले कैसा, विरुद्धमपि भोजनम विदग्धम अविदग्धम वा, बोले निर्दोषम परिपच्यते, निर्दोष यानी बिना दोष के ही पच जाता है, बिना कठिनाई के ही पच जाता है। अब इसका जो अन्वय है वो कैसे है, बोले नित्यम व्यायाम कुर्वतो, रोज व्यायाम करने से। अब देखिए, नित्यम व्यायाम कुर्वतो, रोज व्यायाम करने से, विरुद्धमपि भोजनम, विरोधी भोजन भी यानी जो हमारे लिए कैसा, बोले अनुपयोगी भोजन भी है, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, विदग्धम अविदग्धम, पचा हुआ और बिना पचा हुआ, या बिना बचा हुआ, निर्दोषम परिपच्यते, निर्दोष रूप से बिना कष्ट के ही पच जाता है। यही हमने आपको इसमें अनुवाद में भी लिखा हुआ है। आगे देख लेते हैं संधि शब्द में कुछ, कि विदग्धम अविदग्धम, देखिए हमने पहले ही बताया है कि इसमें विदग्धम अलग कर दिया, अविदग्धम अलग कर दिया। विरुद्धम अपि, विरुद्धम अपि लिखा हुआ है, उसका हम विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, विरुद्धम अपि। आगे देख लेते हैं कि इसमें देखिए कुर्वत, अभी इसमें देखिए ये जो त आ गया हलंत वाला, उसमें शर्ती प्रत्यय में होता है, ठीक है। विदग्ध में वी इसका उपसर्ग है, दह इसकी प्रकृति है, देखिए दह इसकी प्रकृति है, और इसमें देखिए कौन सा, अब इसमें ध लगा हुआ है, तो आप कहेंगे इसमें ता तो दिख नहीं रहा है,
है ना। ता तो दिख नहीं रहा है, इसमें तो धा लिखा हुआ है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जैसे ये द के साथ में धा आ गया, जैसे ही हम कहते हैं ना कि इस श के साथ में टा आ जाता है, तो कई बार ये नियम भी लागू हो जाते हैं। अब बहुत गहराई के नियम ऐसे नहीं है कि हम केवल एक लाइन से ऐसे बता दो कि भाई इस वजह से हो गया। भाई बता रहे हैं कि यहाँ पे जैसे द के बाद धा आया हुआ है तो वहाँ पर आपका इक्त प्रत्यय होगा, जो ता है वो धा में परिवर्तित हो गया। ठीक है। विरुद्ध में भी देखिए वी इसका उपसर्ग है, रुह इसकी प्रकृति है, और इसमें भी देखिए धा बाद में आया हुआ है ना। तो वो भी किसकी वजह से आया? इक्त प्रत्यय की वजह से आया। ठीक है, पता होना चाहिए भाई, ये भी ऐसा होता है। इसमें समास पद क्या हो गए? अवेदग्धम किसको कहते हैं? जो ना पचा हुआ हो। अशब्द नकारात्मकता को बता रहा है, तो ये इसमें हमारा कौन सा होगा? बोले नए तत्पुरुष समास होगा। ऐसे निर्दोष यानी दोष से रहित, बोले दोषे ना रहितम, है ना। निर्दोष क्या होता है? जिसमें दोष नहीं रहे, बोले वो ऐसा कैसा उसमें रहित शब्द होता है, वहां पर बिना शब्द रहित शब्द जहां पर प्रयोग हुए वहां पर हमारा तृतीया तत्पुरुष समास होता है। से अर्थ आ रहा है ना कि दोष से रहित, है ना। दोषे रहितम, दोष से रहित, तो उसमें से शब्द आया। से किसका चिन्ह होता है? बोले तृतीया का, तृतीया कारक का चिन्ह से होता है, इसलिए हो गया ये दोषे रहितम। इसका विग्रह हो गया और समास बता दिया कि इसमें तृतीया तत्पुरुष समास है। आगे देख लेते हैं पर्याय कौन सा हो गया? नित्य का अर्थ होता है प्रतिदिनम, परिपच्यते का हो जाएगा जीर्यते यानी पच जाना हमारे खाने का। विरुद्धम हो गया अनुपयुक्तम, और विदग्धम हो गया, विदग्धम यानी सुपक्वम, अच्छी तरह से पका हुआ। ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कल आपको हमारे कौन कौन से रह गए हैं 8वें से लेके 11वें तक के हमारे 4-5 और रह गए हैं श्लोक, उनको हम अगले वीडियो में पूरा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।